वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने खम्मम में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए एनटीआर के मद्दाहों और नारा चंद्रबाबू नायडू के पैरोकारों से बीआरएस का सफाया करने की अपील की है। कांग्रेस हुकूमत के ज़ेर एहतमाम खम्मम में एक जलसे आम मुनक्किद हुआ। जलसे आम में एनडीए की हलीफ जमात तेलुगु देशम का परचम लहराता नजर आया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए एनटीआर के मद्दाहों और नारा चंद्रबाबू नायडू के पैरोकारों से बीआरएस का सफाया करने की अपील की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस ने तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी का सफाया करने की कोशिश की और अब बीआरएस का सफाया करना ही एनटीआर के लिए हकीकी खिराज अकीदत होगा। ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నందమూరి తారక రామారావు గారికి అభిమానులు ఉన్నారు, నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సహచరులు అనుచరులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ నా విజ్ఞప్తి ఒక్కటే, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం ఉండొద్దని కక్ష గట్టి ఆ పార్టీ నాయకత్వాన్ని దెబ్బతీసిన చంద్రశేఖరరావును బీఆర్ఎస్ ను సమూలంగా 100 మీటర్ల గోతి తీసి పాతి పెట్టినప్పుడే బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు గద్దెలు దిగాలి, ఊర్లలో బీఆర్ఎస్ దిమ్మలు కూలాలి. అప్పుడే నందమూరి తారక రామారావు గారికి నిజమైన నివాళులు అర్పించిన వాళ్ళం అవుతాము. ఆ విధంగా మనము ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉన్నది. బీఆర్ఎస్ ను బొందబెట్టాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉన్నది మిత్రులారా. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुराना पुल में पेश आए हालिया वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस पेशगी मालूमात हासिल करने और बर वक्त कार्रवाई करने में नाकाम रही है। शहर की पुलिस पर सख्त तनकीद करते हुए कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद में पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क कमज़ोर हो चुका है। अगर इंटेलिजेंस मजबूत होती तो पुराना पुल में जो वाक़या पेश आया वो वाक़या हरगिज़ पेश न आता। सदर मजलिस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस पेशगी मालूमात हासिल करने और बर वक्त कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने पीस कमेटी के किरदार पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि पीस कमेटी के अरकान सिर्फ उर्दू की शायरी, फूलों के हार पहनने और समझौतों में मसरूफ़ हो गए हैं। ज़मीनी सतह पर अमन अमान के मसाइल पर संजीदगी से तवज्जो नहीं दी जा रही है। अभी तो हालात पुरअमन है, मगर कांग्रेस गवर्नमेंट को ये देखना है और पुलिस के जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं उनको देखना है कि हैदराबाद में रात में गड़बड़ क्यों हो रही। पिछले आप 3-4 साल के इंस्टेंसेस और इंसिडेंट्स निकाल के देख लो, ये रात में क्यों हो रहा भैया, ये इस पे फॉलो अप करना। और भाई साहब आप बात नहीं करना, हटिए वहां से, बात कर रहे हैं आप, बात करेगा हटिए, आप कहीं को ठहरे हो, हटिए हटिए उधर से। तो ये इंसिडेंट्स क्यों हो रहे, और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जो पुलिस का जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो बिल्कुल कमजोर है हैदराबाद में। इनको मालूम ही नहीं हो रहा क्या हो रहा। और चौथी बात यह है कि इनके जो सो कॉल्ड पीस कमेटी के मेंबर हैं वो बेचारे तो खाली उर्दू की शेर शायरी में बल्कि फुलकार पहना के बैठ जाते खामोश, वो खाली तस्वीर कराना वही चल रहा। तो ये इस पर गौर करना जरूरी है। ये कम्युनल फोर्सेस को मौका नहीं देना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि हैदराबाद एक ब्रांड है, सिर्फ तेलंगाना के लिए, पूरे देश के लिए, और एक इकोनॉमिक हब बनते जा रहा है। नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वो सियासत में एक खास मकसद के साथ दाखिल हुए हैं कि तेलंगाना के असासों और वसाइल को लुटेरों और डाकुओं से बचाया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वसाइल अवाम तक पहुंचे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इतवार को हैदराबाद के प्रजा भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वो सियासत में कारोबार को बढ़ाने या फिर इक़्तिदार और ओहदे से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए नहीं आए हैं। उनका एक ख़ास मकसद है और वो ये है कि तेलंगाना के असासों और वसाइल को लुटेरों और डाकुओं से बचाया जाए और वसाइल अवाम तक पहुँचाए जाए। उन्होंने आंध्रा ज्योति के मैनेजिंग डायरेक्टर राधा कृष्ण पर भी तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने
सिंगरेनी कोल कंपनी के टेंडर्स के सिलसिले में उन्हें निशाना बनाते हुए एक मन घड़त कहानी लिखी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि कुछ मखसूस मफादात की तकमील के लिए रिपोर्ट जानबूझकर शाये की गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि टेंडर की शराइत को सिंगरेनी बोर्ड हतमी शक्ल देता है और उसमें वुज़रा का कोई किरदार नहीं होता। उन्होंने मजीद कहा कि जैसे ही इल्ज़ामात सामने आए उन्होंने टेंडर्स को मनसूख करने का मशवरा दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कहना था कि वो इज़्ज़त नफ्स के साथ जीते हैं और रियासत का इस्तेसाल करने वालों से बचाने के लिए ही सियासी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और तमाम वुज़रा के साथ मिलकर रियासत के अवाम के वसीतर मफादात के लिए वो काम कर रहे हैं और उन्होंने इंतबाह दिया कि वो इस तरह की छोटी मोटी कहानियों से खौफज़दा नहीं होंगे और अगर ऐसी रिपोर्ट्स के जरिए ओहदेदारों, वुज़रा और हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की गई तो वो खामोश नहीं रहेंगे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कबायली त्यौहार मेदारम जत्रा के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मेदारम जत्रा में तकरीबन 3 करोड़ अकीदतमंदों की आमद की तवक्को है। तेलंगाना में 28 से 31 जनवरी तक मुनक़िद होने वाले एशिया के सबसे बड़े कबायली त्यौहार मेदारम जत्रा के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तकरीबन 3 करोड़ अकीदतमंदों को तमाम महकमों की मरबूत कोशिशों के ज़रिए महफूज, हमवार और परेशानी से पाक दर्शन को यकीनी बनाने के इंतजामात किए गए हैं। हुकूमत ने इंतज़ामिया और अफरादी क़ुव्वत के लिए 21 महकमों की खिदमत हासिल की है। कुल 42,027 अफराद पर मुश्तमिल अमला मौजूद रहेगा। 2000 आदिवासी रज़ाकार की खिदमत भी हासिल की गई है। 8 जोन्स तश्कील दिए गए हैं। राब्ते को बेहतर बनाने के लिए 27 मुस्तकिल और 33 आर्जी मोबाइल टावर्स भी नस्ब किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट की खिदमत भी फराहम की जा रही है। मेदारम जत्रा के लिए 4000 RTC की बसें चलाई जाएगी। 10,441 अमला दस्तियाब रहेगा। 42 पार्किंग एरियाज भी कायम किए गए हैं। गुलामाजी पीने के पानी की सहूलियात भी दस्तियाब रहेगी। 5,482 पीने के पानी के मुकामात मौजूद रहेंगे। जमपनाबागो में 119 ड्रेसिंग रूम कायम किए गए हैं और रोशनियों का मुनासिब इंतजाम करने के लिए 196 ट्रांसफार्मर्स और 911 खंभे नस्ब किए गए हैं। 28 बैकअप जनरेटर्स भी मौजूद रहेंगे। अकीदतमंदों की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए 5,192 अफराद पर मुश्तमिल तिब्बी अमला मौजूद रहेगा। 30 एम्बुलेंस की खिदमत हासिल की जाएंगी। 50 बिस्तरों वाला अस्पताल भी कायम किया गया है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। 210 तैराक और 100 SDRF की टीमें भी तैनात की गई हैं। तेज़ रफ्तार इंटरनेट की सहूलियात भी मुहैया करवाई गई है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में मकानात में सरक़े की वारदातें जारी। सिलसिलावार चोरी की वारदातों ने अवाम को खौफज़दा कर दिया। सारिकीन की टोलियां एक मरतबा फिर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में सरगर्म हो गई है। मेडीपल्ली इलाक़े में सारिकीन ने खूब हलचल मचाई है। चंगी चल्ला में 15 और 16 जनवरी की दरमियानी शब 9 से 10 मकानात में चोरी के बाद अगले ही दिन 2 और मकानात में चोरी की गई। प्रताप से 11 में सारिकीन ने एक मकान में चोरी की वारदात CCTV में कैद हो गई। बताया जाता है कि दरवाजे के ताले तोड़कर सारिकीन मकानात में दाखिल हुए और सोने चांदी के जेवरात समेत नकद रकम चोरी कर ली। सिलसिलावार सरक़े की वारदातों की वजह से अवाम में खौफ व हरास पाया जाता है। मेडीपल्ली पुलिस ने मुकदमात दर्ज करते हुए सारिकीन की तलाश का आगाज किया है। रियासत हरियाणा के नूह में 5 गाड़ियों के दरमियान तसादुम के बाद गाड़ियां शोलापोश हो गई। 2 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। जराये ने बताया कि हरियाणा के नूह जिले में मोहम्मदपुर आहिर पुलिस हदूद के सबरस और गिदी गांव के दरमियान कुडली मानसेर पलवाल एक्सप्रेस वे पर 5 गाड़ियों के तसादुम में 2 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। मुकामी लोगों ने बताया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब 2 ट्रेलर्स ने सड़क के दरमियान में अचानक ब्रेक लगाई, जिसके नतीजे में एक कंटेनर ट्रक और 2 दीगर ट्रक पीछे से उन ट्रेलर से टकरा गए।
تصادم اتنا شدید تھا کہ کانٹکری کے سامان سے لدے 2 ٹریلرز میں آگ لگ گئی اور کیبن میں پھنسنے سے ڈرائیور سمیت 2 افراد زندہ جل گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ تصادم کے بعد ایکسپریس وے پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہوا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ اچانک بریک لگانے والے ٹریلر کے ڈرائیور کو تلاش کیا جا رہا ہے اور متوفیان کی شناخت ابھی تک نہیں ہو پائی ہے۔ ڈی ایس پی ابھیمنیو لوہن نے کہا ہے کہ نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیجا گیا ہے اور ایکسپریس وے پر ٹریفک کو بحال کرنے کے لیے کرینوں کی مدد سے تباہ شدہ گاڑیوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ریاست تلنگانہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کابینی اجلاس حیدرآباد کے باہر میدارم میں اتوار کی شام 5 بجے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ریاست کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کابینی اجلاس حیدرآباد کے باہر میدارم میں منعقد ہوگا، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کریں گے۔ اجلاس کے لیے میدارم کے ہریتا ہوٹل میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ بلدیاتی انتخابات، کسانوں کی فلاح و بہبود کی اسکیمات اور میدارم جترا کے انتظامات کے بارے میں کلیدی فیصلے اجلاس میں ہی لیے جائیں گے اور پھر میدارم میں رات گزارنے کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کابینی وزراء اگلی صبح یعنی پیر کی صبح قبائلی دیوتاؤں کے درشن کریں گے۔ سنکرانتی تہوار کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر گچی باؤلی میں ڈرون شو کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ 180 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ کر ڈرونز نے شائقین کو حیران کر دیا۔ گچی باؤلی کے جی ایم سی بالا یوگی ایتھلیٹکس اسٹیڈیم میں کئی خاندان ڈرون شو کا مشاہدہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا عوامی پروگرام تھا۔ ڈرون شو کے سبب گچی باؤلی کا آسمان روشن نظر آیا۔ رامپا مندر، گولکنڈہ فورٹ، چار مینار، بدھا ونم، درگم چیرو کیبل برج اور تلنگانہ ٹورزم لوگوں کے مشہور ویژولز بناتے ہوئے ڈرونز نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ ڈرون ریسنگ اور ڈرون ساکر مقابلے بھی منعقد ہوئے۔ رودرکشا ریڈی، سی بی او وپ ماسٹر انڈیا نے کہا ہے کہ حکومت کا مقصد سنکرانتی تہوار کے موسم میں نئی ٹیکنالوجی اور تفریح کو متعارف کروانا تھا اور 300 سے زائد ڈرون شو کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ اور دیگر عہدیدار بھی اس موقع پر موجود رہے۔ نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ بھٹی وکرمارکا نے AIMIM کاروان MLA کوسم محی الدین کو نئے سال اور سنکرانتی تہوار کی مبارکباد پیش کی۔ سال نو کے آغاز پر اور سنکرانتی تہوار کے موقع پر نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ بھٹی وکرمارکا نے AIMIM کاروان MLA کوسم محی الدین کو نئے سال اور سنکرانتی تہوار کی مبارکباد بھیجی اور مکینوں کو درپیش برقی مسائل کے ازالے کے لیے پرجا باٹا اور پولم باٹا پروگرام کی تفصیلات بھی حاصل کی۔ بعد ازاں MLA کوسم محی الدین نے ٹولی چوکی میں واقع مجلس کے دفتر میں محکمہ برقی کے عہدیداروں بشمول SE TR چندرا، DE T سدھیر، ADE R بیکو نائک، AE ریتی باؤلی یوسف بابا، AE لنگر ہاؤس سامبا شیوا راؤ، AE مہدی پٹنم OS کٹاریا اور AE گولکنڈہ سرینیواس کے ساتھ ایک اجلاس بھی منعقد کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے میدارم کے دورے کے موقع پر عقیدت مندوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عقیدت مندوں نے حکومت پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اتوار کو میدارم کا دورہ کیا، لیکن اتوار کو تعطل ہونے کی وجہ سے عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد دور دراز کے علاقوں سے میدارم پہنچی۔ تاہم حفاظتی انتظامات کے ایک حصے کے طور پر کچھ پابندیاں عائد کی گئی، جس کی وجہ سے عقیدت مندوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بتایا جاتا ہے کہ دیوی دیوتاؤں کے درشن کے لیے عقیدت مند تقریباً 4 تا 5 کلومیٹر پیدل چل کر مندر پہنچے۔ عقیدت مندوں نے حکومت پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ وقار آباد ضلع کے تانڈور میں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا قتل کر دیا، پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ تانڈور کے مانک نگر میں خاندانی جھگڑے کی وجہ سے محسن نامی بڑے بھائی نے
रहमान नामी अपने छोटे भाई की जान ले ली। बताया जाता है कि मोहसिन ने रहमान पर छुरियों से वार किए, जिसके नतीजे में रहमान शदीद जख्मी हुआ और खून बह जाने के बाद रहमान की मौके पर ही मौत हो गई। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर वाक़े की छानबीन शुरू की है। बड़े भाई के हाथों छोटे भाई के कत्ल के इस वाक़े ने शहर में कोहराम मचा दिया है। ఈరోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయంలో మాకు డైరెంటెడ్ కాల్ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఒక మర్డర్ జరిగిందని, ఈ మాణిక్ నగర్ తాండూరులో మర్డర్ జరిగిందని వెంటనే మేము మా టీంతో సహా అందరం ఇక్కడ వచ్చి చూసేసరికి ఇక్కడ రెహమాన్ అనే అబ్బాయి ఏజ్ 24 ఇయర్స్ ఉంటాడు. అతను తీవ్రమైన రక్తగాయాలతో పడి ఇక్కడ చనిపోవడం జరిగింది. సో వెంటనే మేము ఇక్కడ వచ్చి वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पालेरू हल्के के दौरे के मौके पर मदुलापल्ली में 361.5 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इतवार को पालेरू हल्के का दौरा किया। उन्होंने 162.5 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए मनेरू पालेर लिंक कैनाल के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। बादशाह मदुलापल्ली में वज़ीर आला ने JNTU कॉलेज का भी संग बुनियाद रखा, जो कि 108.6 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने कसुमांची में 45.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले 100 बिस्तरों के अस्पताल का संग बुनियाद रखा और 25 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए नर्सिंग कॉलेज का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। वज़ीर आला ने मदुलापल्ली में 19 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए इंटीग्रेटेड मार्केट का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पिछले 1.5 सालों में बीजेपी पर मुल्क का भरोसा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को आसाम के दौरे के मौके पर एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पिछले 1.5 सालों में बीजेपी पर मुल्क का भरोसा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में बिहार में हुए इंतखाबात का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वहां 20 सालों बाद भी अवाम ने बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ वोट दिए हैं। बीजेपी को शानदार कामयाबी से हमकिनार किया है। वज़ीर आज़म ने महाराष्ट्र बल्दियाती इंतखाबात में मिली कामयाबी का हवाला भी दिया और कहा कि जीत महाराष्ट्र में मिल रही है और बीजेपी की जीत का जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।